हेलो स्टूडेंट्स, आज मैं आपको अकाउंटिंग इक्वेशन का सेकंड और थर्ड क्वेश्चन करवा रहा हूँ। फर्स्ट क्वेश्चन आपके मैं क्लास में पहले करवा चुका हूँ। सेकंड क्वेश्चन देखेंगे जरा यहाँ पे। मुकेश, सेकंड क्वेश्चन में हमें यहाँ पे क्या है, शो द अकाउंटिंग इक्वेशन ऑन द बेसिस ऑफ फॉलोइंग ट्रांजेक्शन एंड प्रिपेयर बैलेंस शीट ऑन द बेसिस ऑफ लास्ट न्यू इक्वेशन। तो मेरे फ्रेंड, सबसे पहले यहाँ पे ट्रांजेक्शन है, मुकेश स्टार्टेड बिजनेस विथ कैश 80,000। तो 80,000 रुपीज़ मुकेश बिजनेस में कैश लेकर आया। आप इसका फॉर्मेट कुछ इस तरीके से रखेंगे, ये आपको मैं पहले समझा चुका हूँ। और एक लाइन आप यहाँ पे बिल्कुल खाली रखेंगे जिनमें हम अपनी एसेट्स, लायबिलिटीज़ वगैरह का डिटेल देंगे। तो फर्स्ट ट्रांजेक्शन है यहाँ पे, मुकेश स्टार्टेड बिजनेस। आप कोशिश करेंगे कि ट्रांजैक्शन ये एक ही लाइन में ख़त्म हो जाए, नेक्स्ट लाइन हमें यूज़ ना करनी पड़े, वरना हमें जब अगले पेज पर आएंगे तो हमें फिर से ये फॉर्मेट दोबारा से बनाना पड़ेगा। तो हम यहाँ पर कैश 80,000, बिजनेस में कैश आ रही है और उसका सोर्स है ओनर, जिसको हम कैपिटल नाम से दिखाएंगे। तो 80,000 कैश, 80,000 कैपिटल। देन इसके तुरंत बाद हम अपने यहाँ पे लाइन ड्रॉ करेंगे और प्रूफ करेंगे अपनी इक्वेशन को कि बिजनेस की एसेट्स हमेशा इक्वल है कैपिटल प्लस लायबिलिटी के। हम जो इक्वेशन कर रहे हैं, हम ये प्रूव करने के लिए कर रहे हैं कि एसेट्स इज इक्वल टू कैपिटल प्लस लायबिलिटी। तो नेक्स्ट ट्रांजेक्शन है हमारी परचेज गुड्स फॉर कैश। तो हम यहाँ पर सिंपली लिखेंगे बॉट गुड्स, इतने में भी काम चल सकता है हमारा, या फॉर कैश। 28,000 की गुड्स खरीदी। दोस्तों आपको मालूम है, जब हम गुड्स खरीदेंगे तो हमारे पास स्टॉक आएगा और कैश जाएगी। तो स्टॉक बढ़ रहा है हमारा, यहाँ पे स्टॉक जो हमारा बढ़ रहा है यहाँ पे 28,000 का बढ़ रहा है, और जो हमारे पास से कैश जा रही है वो 28,000 रुपीज़ की कैश जा रही है। इसके तुरंत बाद हम फिर से इक्वेशन बनाएंगे। 52,000 की कैश, 28,000 का स्टॉक, 80,000 की कैपिटल, और लायबिलिटी हमारी हो जाएगी यहाँ पर नील। नेक्स्ट थर्ड वन, बोट गुड्स ऑन क्रेडिट। हमने उधार पे गुड्स खरीदी है 20,000 रुपये की। तो 20,000 रुपये का हम स्टॉक आ रहा है मेरे दोस्तों। आप देख सकते हैं यहाँ पे कैश हमारे पास से नहीं जा रही, तो हम यहाँ पे क्रेडिटर्स बढ़ाएंगे, क्योंकि हम यहाँ पे क्रेडिट पे गुड्स परचेज कर रहे हैं, जो कि हमारे बढ़ेंगे यहाँ पे 20,000 की क्रेडिटर्स। तो हमारी यहाँ पे लायबिलिटी इंक्रीज हो गई है। जैसे ही ट्रांजेक्शन करेंगे, इसके तुरंत बाद हम इक्वेशन ड्रॉ करेंगे। फर्म के अंदर 52,000 की कैश है, 48,000 का स्टॉक है। फिर आपने बताना है इज इक्वल टू 80,000 ऑनर ने अपने पॉकेट से इन्वेस्ट किए और 20,000 यहाँ पर हमारे बिजनेस में लायबिलिटी है। तो आप देख सकते हैं एसेट्स इज इक्वल टू कैपिटल प्लस लायबिलिटी। फोर्थ, परचेज फर्नीचर फॉर कैश। परचेज फर्नीचर, हम यहाँ पे फर्नीचर खरीद रहे हैं 6,000 का, तो प्लस फर्नीचर। एक बार इसको आप समझ लेंगे, जब फर्नीचर खरीदेंगे आपको मालूम है दुकान में फर्नीचर बढ़ जाएगा और उसके बदले में कैश देनी पड़ेगी, तो कैश घट जाएगी। तो कैश घट गई, स्टॉक में कोई चेंज नहीं, फर्नीचर हमारा बढ़ जाएगा। फर्नीचर नाम की एक अलग से कॉलम बना देंगे हम यहाँ पे। तो हमारा यहाँ पे फर्नीचर जो परचेज किया है 6,000 की कैश रिड्यूस कर दीजिए और 6,000 के फर्नीचर को बढ़ा दीजिए। इसके तुरंत बाद हम यहाँ पे इक्वेशन ड्रॉ करेंगे। 46,000 की कैश, 48,000 का स्टॉक, 6,000 का फर्नीचर, 80,000 की कैपिटल है और 20,000 की लायबिलिटी है। अब हम
पॉइंट नंबर 5 पे चलते हैं। पेड रेंट, 5th ट्रांजेक्शन है, रेंट पे किया। रेंट आप सबको मालूम है, एक शॉप रेंट पे ली हुई है या गोडाउन रेंट पे लिया हुआ है, कोई भी प्रीमिसेस रेंट पे लिया है। जब हम रेंट पे करेंगे आपको मालूम है कैश घट जाएगी, स्टॉक पे तो कोई असर पड़ेगा नहीं, फर्नीचर से कोई लेना देना नहीं, ये हमारे लिए एक्सपेंस होता है मेरे बच्चों, एक्सपेंस। तो ये कैपिटल में से आप रिड्यूस कर देंगे इसको। तो मैं यहाँ पे लिखूंगा पेड रेंट 2000 की कैश रिड्यूस और 2000 की एक्सपेंस होने की वजह से हमारे यहाँ पे कैपिटल रिड्यूस हो रही है। तो मैं फिर से यहाँ पे प्रूव कर रहा हूँ, लाइन ड्रॉ करनी है आपने, स्केल यूज़ करेंगे, बिना स्केल के काम ना करें, जिससे अच्छे सफाई से काम रहे। इक्वेशन 44,000 की हमारे पास कैश, 48,000 का स्टॉक, 6,000 का फर्नीचर, 78,000 की कैपिटल है, 20,000 की लायबिलिटी है। इसके बाद है 6th ट्रांजैक्शन, रिसीव्ड कमीशन। हमने कमीशन रिसीव किया है 500 रुपीज़। आपको मालूम है 500 हमारे पास कैश आ जाएगी, फर्म के लिए इनकम है, इसलिए हम यहाँ पे 500 रुपीज़ कैपिटल में ऐड कर देंगे। कमीशन रिसीव होना एक ये इनकम है हमारे लिए। तो इक्वेशन हम यहाँ पे बनाएंगे, 44,500 की कैश हो गई बिजनेस में, 48,000 का स्टॉक हो गया, देन 6,000 का फर्नीचर हमारे बिजनेस में, 78,500 कैपिटल है और 20,000 की लायबिलिटी है। आपको समझ आ गया होगा यहाँ पे। अब नेक्स्ट ट्रांजेक्शन है 7, विड्रू कैश फॉर प्राइवेट यूज़। दोस्तों ये होता है पर्सनल यूज़ ड्राइंग। जब भी पर्सनल यूज़ के लिए कैश विड्रॉ होगी, सिंपल सी बात है, कैश चली गई, स्टॉक फर्नीचर में कोई चेंज नहीं। और जो ड्राइंग होता है, जब ऑनर बिजनेस में लाया तो हमने कैपिटल में ऐड किया था, जब विड्रॉ करके ले जाए तो कैपिटल में से रिड्यूस कर देंगे। तो विड्रू कैश हमने यहाँ पे 3,000 पे कैश कम कर देंगे और 3,000 रुपये की कैपिटल में से इसको माइनस कर देंगे। इसके बाद हम इक्वेशन बनाएंगे, 41,500, 48,000 का हमारे पास स्टॉक है, 6,000 का फर्नीचर है। इसके बाद 75,500 कैपिटल हो गई और 20,000 हमारे लायबिलिटी है। नेक्स्ट ट्रांजेक्शन देखेंगे, सोल्ड गुड्स ऑन क्रेडिट। हमने उधार पे सामान बेचा है, 30,000 वाला 40,000 में सोल्ड गुड्स। तो हमने यहाँ पे क्रेडिट पे दोस्तों सामान बेचा हुआ है, ध्यान से देखेंगे जरा। तो हमारे पास से 30,000 रुपये का स्टॉक रिड्यूस हो गया, 40,000 रुपये में उधार में बेचा तो हमारे डेटर्स बढ़ेंगे। 30,000 रुपये का स्टॉक में रिड्यूस और 40,000 रुपये के हमारे यहाँ पे डेटर्स बढ़ेंगे। 10,000 रुपये का प्रॉफिट है, वो कैपिटल में ऐड करेंगे। इसके तुरंत बाद हम यहाँ पे इक्वेशन जनरेट करेंगे, 41,500 की कैश, 18,000 का स्टॉक, 6,000 का फर्नीचर, 40,000 के डेटर्स, 85,500 कैपिटल और 20,000 लायबिलिटी। फिर पेड टू क्रेडिटर। क्रेडिटर को जब हम पे करेंगे, हमारे पास से जो 20,000 क्रेडिटर्स है, हमने 15,000 रुपये इनके वापस कर दिए।
तो आपको मालूम है फिर 15,000 रुपये के क्रेडिटर्स कम हो जाएंगे और 15,000 रुपये हमारे पास से कैश रिड्यूस हो जाएंगे। तो इसके बाद फिर से हम न्यू क्वेश्चन बना देंगे। एक बार हम दोबारा से इस क्वेश्चन को एक बार थोड़ा सा फास्ट देख लेते हैं। सबसे पहले स्टार्टेड बिजनेस विद कैश, कैश आ गई कहाँ से? कैपिटल से। बॉट गुड्स, गुड्स बढ़ गई, कैश रिड्यूस हो गई तो स्टॉक में ऐड कर दिया, कैश में बढ़ा दिया। बॉट गुड्स ऑन क्रेडिट, स्टॉक बढ़ेगा गुड्स की वजह से, क्रेडिट पे खरीदा तो लायबिलिटी भी इंक्रीज होगी। परचेज फर्नीचर, फर्नीचर बढ़ गया और हमारी कैश रिड्यूस हो जाएगी। पेड रेंट, रेंट हमारा एक्सपेंस होता है जिससे हमारी कैपिटल कम होगी, पे कर दिया है तो कैश भी कम हो जाएगी। रिसीव कमीशन, कमीशन इनकम में कैपिटल में ऐड, कैश आ रही है तो वो भी ऐड। फिर है विड्रू फॉर पर्सनल यूज़, तो पर्सनल यूज़ के लिए जब उन्होंने कैश विड्रॉ करी है तो कैश रिड्यूस और उधर से कैपिटल भी रिड्यूस, ड्राइंग कम हो जाएगी। सोल्ड गुड्स, इसको एक बार दोबारा से ध्यान से देखेंगे। सोल्ड गुड्स ऑन क्रेडिट, 30,000 रुपीज़ वाली गुड्स हमने 40 में सेल कर दी, तो दोस्तों 40 हमारा उधार पे बेचा है तो डेटर्स बढ़ेंगे। 30,000 रुपये वाला स्टॉक बेच दिया, स्टॉक में से माइनस, और 10,000 रुपये का प्रॉफिट है वो हम कैपिटल में ऐड कर देंगे। पेड टू क्रेडिटर, कैश में से माइनस और कैपिटल में से माइनस। थैंक यू मेरे दोस्त। अब हम इस क्वेश्चन के बारे में आपसे क्लास में डिस्कस करेंगे।